महाराष्ट्र में शिवसेना के जब से दो फाड़ हुए हैं, जहां एक टुकड़ा एकनाथ शिंदे के हाथों में गया है तो वहीं दूसरा उद्धव ठाकरे के हाथों में। उद्धव ठाकरे गुट के सबसे प्रमुख नेता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार बीजेपी और एकनाथ शिंदे के शिवसेना के ऊपर आरोप लगाया है। इस बार भी तमाम मुद्दों को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर उन्होंने तगड़ा हमला बोला है और उन्होंने बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मुंबई पर कब्जा हो जाएगा। मुंबई तुम्हारे बाप की है, हिम्मत है तो चुनाव में उतरो। पाकिस्तान में 3-3 आ चलते हैं, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी, और भारत में सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स। राउत ने साफ शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी सभी लोग बीजेपी में झूठे हैं। संजय राउत ने दावा करते हुए यह भी कहा कि सरकार हमारी आने दो, अगले दिन मोदी और शाह और साथी फडणवीस भी हमारी पार्टी में प्रवेश करेंगे, लेकिन उन्होंने पार्टी में लेना है या नहीं इसका फैसला उद्धव ठाकरे लेंगे। उन्होंने व्यंग करते हुए अभी कहा कि भार की खाल पहन के भेड़िए गोरेगांव चले गए, यहाँ दिखते हैं केवल और केवल असली बाघ। संजय राउत में देश में चल रहे किसी भी मुद्दे पर बीजेपी और शिंदे को घेरने में पीछे नहीं हटे। उन्होंने चक्रवात बिपरजॉय को लेकर भी संजय राउत को घेर लिया और पीएम को कहा कि उन्हें लगा बिपरजॉय एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए उन्होंने गुजरात की तरफ इसे भेज दिया। शिवसेना के पास डुप्लीकेट माल का ढेर है, हमारी पार्टी अब्दुल सत्तार का बोगस बीज नहीं है या बाला साहब ठाकरे का असली बीज है। हमारी शिवसेना में कोई चुरा नहीं सकता है, हमारे बाप बाला साहब ठाकरे हैं। इस तरह से कह करके उन्होंने एकनाथ शिंदे की शिवसेना के ऊपर तगड़ा हमला बोला है और साथ ही जिस तरह से लगातार शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे का धड़ा अपने आप को असली बाला साहब ठाकरे की विचारधारा का प्रवर्तक मानता है, उसे पूरी तरह से इस बात को नकार दिया और झुठला दिया है कि आखिरकार बाला साहब ठाकरे के नाम को लेकर के उनके ही बेटे की पार्टी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी का नेता इस तरह से बातें कर सकता है। जेपी नड्डा अमित शाह का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र के कई नेता अक्सर मुंबई आते हैं, इन लोगों को लगता है कि मुंबई पर कब्जा हो जाएगा। हमारी लड़ाई महाराष्ट्र के गद्दारों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सरकार को बर्खास्त कर दिया है। कोर्ट केवल मौत की सजा सुनाता है, लेकिन फांसी देने के लिए जल्लाद की जरूरत होती है। अब अगले 50 दिनों में सरकार को श्रद्धांजलि देने का काम करना है। ऐसा कहते हुए संजय राउत ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे के धड़े के ऊपर करारा चोट किया है और यह बात साफ कर दी है कि आने वाले समय में उनका केवल एक ही मकसद है और वह है कि एकनाथ शिंदे की सरकार को गिराना और साथ ही उद्धव ठाकरे को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति ऐसे उफान पर चल रही है जहां पर लगातार एक दूसरे की पैर खींचने में कोई भी दल एक दूसरे से पीछे नहीं हट रहा है। ऐसे में देखना यह होगा कि आने वाले समय में कौन सी सरकार बनती है और कौन सी सरकार गिरती है। यह बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है जो महाराष्ट्र में अभी लगातार बना हुआ है। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों को भी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए